गंगानगर छोटा सा गांव है, पर दिल बहुत बड़े हैं यहाँ के लोगों के। हर कोई अपनी मेहनत से जिंदगी को सींचता है। इसी गांव में रहता था रमेश, सीधा साधा मेहनती किसान, जिसके हाथ मिट्टी से जुड़े थे और सपने आसमान से। ले भाई, आराम से खा लो। तुम तंदुरुस्त रहोगे तो खेत भी हरे रहेंगे। रमेश मन ही मन सोचता है और कहता है, भगवान बस इतना देना कि मेहनत बेकार ना जाए। और रमेश की पत्नी सरोज, तेज दिमाग तेज जुबान, जो काम भी करती थी और बातों में थोड़ा तड़का भी लगाती थी। सरोज अपनी पड़ोसन से कहती है मजाक में, अरे बहन, अगर काम से नाम मिलता तो मेरा नाम सबसे ऊपर होता और मैं बनती स्मार्ट श्रीमती। हाँ बहन, और बोलने में भी आपका तो कोई जवाब नहीं। आपसे तो कोई जीत भी नहीं सकता। अरे जीत हार छोड़, जिंदगी में हंसी हो तो सब आसान लगने लगता है। सरोज चालाक थी, पर दिल की बुरी नहीं, बस थोड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती थी। वहीं रमेश खेत की ओर जाते वक्त कहता है अपनी पत्नी से, सरोज, मैं खेत जा रहा हूँ, हो सके तो दोपहर तक आऊंगा। खाना बनाए रखना, जल्दी ही आ जाऊंगा। अच्छा जी, ठीक है, जल्दी आ जाना। सरोज अपनी पड़ोसन से बातें में लगी रही और थोड़ा चिढ़ कर कहती है, सुबह से काम में लगी हूँ और रमेश हैं कि खेत में ही डटे रहते हैं। इन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। कभी पूछना भी होता है कि थक गई हो कि नहीं, बस इन्हें खाना खाने की लगी रहती है। अरे बहन, रमेश मेहनती आदमी है, इतना परेशान नहीं होते हैं। मेहनती है, इसीलिए तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, अभी बहुत काम करना है। वहीं रमेश खेतों में बैठे और घर की ओर देखते हुए मन ही मन सोचते हुए और कहता है, अच्छा हुआ मैं औरत नहीं हूँ, नहीं तो इतनी जिम्मेदारी में दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। सरोज बोलती ज्यादा है, पर घर को घर वही बनाती है। दोनों की जिंदगी साधारण थी, पर यही साधारण जिंदगी एक दिन असाधारण सबक देने वाली थी। शाम का समय, रमेश कंधे पर कुदाल रखे पसीने में भीगा हुआ घर की तरफ आता है। दिन भर की मेहनत के बाद रमेश का शरीर थक चुका था, पर मन अब भी बेचैन था। रमेश घर में घुसते ही और भारी सांस लेते हुए कहता है, अरे सरोज, पानी तो दे दे पहले। लगता है आज सूरज भी मेरे पीछे पड़ गया था। सरोज मटके से पानी निकाल कर लाती है और कहती है, लो, पहले मुंह हाथ धो लो अच्छे से, फिर खाना लगा देती हूँ। खाना अभी गर्म है। सरोज जानती थी कि रमेश थका है, पर वो ये भी जानती थी कि शिकायत अब आने ही वाली है। रमेश हाथ मुंह धोकर चटाई पर बैठता है और इधर-उधर देखते हुए कहता है, आज खेत में बड़ा काम था। बीज बोए, पानी भी कम पड़ गया, और ऊपर से ये महंगाई। किसान की जिंदगी ही कठिन है। सरोज खाने की थाली ले जाते हुए रमेश के पास रखती है। हाँ हाँ, सब्र रखो, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान सबका भला करते हैं, आपका भी भला जल्दी कर देंगे। रमेश खाने की थाली देखते ही गुस्सा में आ जाता है। थाली में दाल चावल और रोटी थी। अरे यार, फिर वही दाल चावल। कल क्या बना था? दाल चावल। आज क्या बना है? दाल चावल। कल क्या बनेगा? दाल चावल। तुमसे कुछ और नहीं बनता है क्या? जब देखो दाल चावल, हर दिन यही खाना। कभी कुछ अलग भी बना लिया करो। खा खा कर थक गया हूं यही खाना। नहीं खाना मुझे ये खाना, ले जाओ इसे इधर से। रमेश को ये याद नहीं था कि इसी दाल ने उसका पेट भरा है, पर शिकायत आदत बन चुकी थी। वहीं सरोज खुद को संभालते हुए कहती है, अच्छा ठीक है रमेश, आज सब्जी बहुत महंगी थी। सब्जियों के दाम बहुत महंगे हो गए हैं। अभी तो खा लीजिए आप, कल बना दूंगी कुछ अच्छा। कल कल कल, हर बार यही सुनता हूँ कि कल पक्का अच्छा बनाओगी। बस वही फिर से बना देती हो, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। दूसरे घरों में देखो कैसे कैसे पकवान बनते हैं, इतने स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। सामने रामू भैया के घर में देखो कितने स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। सरोज की आंखें थोड़ी भर आती हैं और गुस्से में और मन ही मन दांत पीसते हुए कहती है,
दिन रात मेहनत करूं, घर में काम करूं, खेत में जाके काम करूं, जानवर की देखभाल करो, इनकी सेवा पानी करो, फिर भी कोई कदर नहीं। नमक भी कम है और दाल भी देखो जैसे पानी की तरह पतली। कुछ अच्छा आता भी है तुम्हें? जब देखो उल्टा सीधा बना देती हो। अरे अरे, क्या होगा मेरा? लग रहा है ऐसे ही कट जाएगी मेरी जिंदगी, ऐसे पतली दाल खा खा कर। ले जाओ इसे इधर से। सरोज का दर्द उसकी आंखों में था, पर रमेश वो पढ़ नहीं पाया। सरोज चुपचाप रसोई में चली जाती है। कभी कभी शब्द चोट बन जाते हैं और चुप्पी उससे भी गहरी। रमेश मेहनती था, ईमानदार था, पर उसकी एक बुरी आदत थी, हर बात में कमी निकालना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कान से नहीं, सीधे दिल में चुभते हैं। रमेश के शब्द सरोज के दिल में कांटे बन चुके थे। वही सरोज रसोई घर में बर्तन को पटकते हुए कहती है, हर दिन शिकायत, कभी दाल पतली, कभी रोटी कड़ी। मैं इंसान हूँ या मशीन? दिन भर बस काम करती रहूं। दिन भर खेत में काम, फिर घर का काम, फिर भी कोई कद्र नहीं। सरोज का गुस्सा धीरे धीरे आंखों से उतरकर दिमाग में चढ़ रहा था। वो लोटा उठाकर आंगन में जाती है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, सब्र की भी कोई सीमा होती है, जब देखो सुनाते रहते हैं। वहीं आंगन में सरोज की नजर पपीते के पेड़ पर पड़ी, जो कच्चा पपीता लटका हुआ था। उस पपीते को देखकर सरोज के मन में चालाकी आती है। बढ़िया है, ये पपीता तो अभी कच्चा है, लग रहा इसका कुछ कर सकते हैं। कड़वा होगा लेकिन सबक मीठा मिलेगा। अब आएगा मजा। बहुत परेशान करते हैं। जब गुस्सा अक्ल से आगे निकल जाए तो इंसान गलत रास्ता चुन लेता है। वही फिर सरोज पपीता तोड़ती है, हाथ में पलटती है। आज शिकायत का इलाज इसी से होगा। कड़वा है या नहीं, अभी चक्कर देखती हूँ। उफ, ये तो बहुत कड़वा है, पूरी दवा है ये तो। वाह सरोज वाह, आज तू बड़ी होशियार बन गई, तेरा तो कोई जवाब नहीं। सरोज को ये नहीं पता था कि ये चाल किसे सबक सिखाएगी। सरोज मसाले डालती है। अब देखती हूँ कैसे शिकायत करते हैं। बहुत शिकायत करने की लगी रहती है ना। मेहनत तो बहुत करता है, पर बोलना तो बिल्कुल नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, आज सबक देना बहुत ज़रूरी है। आज सबक मिलेगा तभी दिमाग ठिकाने लगेगा। यही वो पल था जहां सरोज चाहती तो चुप रह सकती थी, पर गुस्से ने उससे फैसला करवा लिया। सब्जी पकती है, भाप उठती है। आज कुछ अलग है। आज कुछ अलग खाकर मजा आ जाएगा। गुस्से में लिया गया छोटा सा फैसला बड़ी कहानी की शुरुआत बन गया। जिस सब्जी में प्यार होना चाहिए था, उसमें आज गुस्सा पक रहा था। आज कुछ खास बनेगा, कुछ ऐसा जो जिंदगी भर याद रहेगा। वाह, खुशबू तो कमाल की है। कभी कभी खुशबू सच को छुपा लेती है। रमेश बाहर से आता है, सूंघता है। अरे अरे, लग रहा है आज तो कुछ बढ़िया बन रहा है। लगता है आज शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ जी, आज खास सब्जी है। दोनों चटाई पर बैठते हैं। रमेश को नहीं पता था कि ये खुशबू उसके जुबान की परीक्षा लेने वाली थी। सरोज थाली में सब्जी डालती है। लो जी, गर्मा गर्म खाना और खाइए। वाह वाह। एकदम से रमेश का चेहरा बदल जाता है और गुस्से में कहता है, छी 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 छी, ये क्या बना दिया तुमने? ये तो बहुत कड़वा है, पूरा ही कड़वा। क्या 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 कह रहे हैं आप? कड़वा? मुझे तो ठीक लग रहा है। इसका स्वाद तो एकदम बढ़िया है। क्या स्वाद आ रहा है, मजा ही आ गया खाकर। सरोज की जुबान आज दिल से ज्यादा तेज थी। वो बहुत कुछ बोली जा रही थी। पानी पानी पानी, पहले पानी दो। अरे पपीता तो सेहत के लिए अच्छा होता है। पपीता तो खाकर तो पेट साफ हो जाता है। ये सब्जी नहीं, दवा है, जैसे नीम की सब्जी बना दी हो। अरे पागल औरत, क्या बना दिया है? अब समझ आएगा शिकायत का स्वाद।
बहुत परेशान करने में मजा आता है। बढ़िया है। सरोज सोच रही थी कि आज जीत उसकी है, पर कहानी अभी शुरू ही हुई थी। आज खाना नहीं खाऊंगा। अरे, इतना कड़वा लगा क्या? एक निवाले ने घर की शांति हिला दी और गांव तक बात पहुंचने वाली थी। रमेश गुस्से में थाली छोड़कर गली में बाहर निकलता है। जब गुस्सा घर की चहारदीवारी से बाहर निकलता है तो पूरा गांव गवाह बन जाता है। अरे सुनो सुनो गांव के सभी लोग, मेरी बीवी मुझे जहर खिला रही है, मुझे मारना चाहती है। आसपास के घरों से लोग निकलते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें। अरे क्या हुआ रमेश भैया, काहे इतने परेशान हो रहे हो? कुछ भूत प्रेत देख लिए हो का? अरे नहीं भाइयों, मेरी बीवी ने सब्जी बनाई है, ये जहर बना दिया है, पूरा कड़वा पपीता खिलाया है। अरे पपीता तो सेहत के लिए अच्छा होता है, वो तो खाना चाहिए। अच्छा, सही कह रही हैं आप, तो आप खुद खा लो। लगता है भाभी ने दवा बना दी। गांव में मसाला मिले तो लोग नमक डालना नहीं भूलते। कहीं तुम ही ज्यादा नाटक तो नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी आदत है खाने में नुक्स निकालने की। नाटक? मैं नाटक करूंगा? मेरी जुबान जल रही है। रमेश, अरे अरे शांति रख भाई, बीवी का हाथ है, कभी कभी स्वाद बदल जाता है। तू तो जानता ही है, बीवी के हाथों का स्वाद हो जाता है कभी कभी। हर दिन बदलता है क्या? गुस्से में रमेश ये भूल ही ला था कि हर बात का एक तरीका होता है। सरोज दरवाजे पर खड़ी सब देख रही है। अब देखो, मजा आएगा। सरोज रोते हुए बाहर आती है। मैंने क्या बिगाड़ा है? प्यार से खाना बनाया और बदनाम कर दिया। अरे बेचारी इतनी मासूम सी है, क्या हुआ बहू? गांव में फुसफुसाहट होने लगी। अब कहानी सिर्फ पति पत्नी की नहीं रही, अब गांव की इज्जत बीच में थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। भीड़ दो हिस्सों में बढ़ती है। गुस्से में बोला गया हर शब्द आग बन जाता है, और आग सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। जब सच आधा हो और आंसू पूरे, तो ड्रामा सबको भ्रमित कर देता है। सरोज रोते हुए बाहर आती है। मैंने क्या किया है भगवान? दिन रात मेहनत करती हूँ, घर संभालती हूँ, और आज मुझे जहर देने वाली बना दिया। गांव की औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं। हाय बेचारी। अगर मेरा मन खराब होता तो मैं खाना ही क्यों बनाती, सीधा मना कर देती। सरोज के आंसू सच्चे थे या नहीं, पर असर बिल्कुल सच्चा था। तो ये सब्जी क्या थी? मेरी जुबान जल रही है। मैंने तो वही बनाया जो रोज बनाती हूँ। अगर गलती हो गई तो क्या मुझे सबके सामने बदनाम करोगे? अरे रमेश, औरत का दिल तो देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कहीं तुम्हारी जीभ ही ज्यादा नाजुक तो नहीं? भीड़ में हर कोई जज बन जाता है, बिना पूरी कहानी जाने। मैंने तो इसे अपने भगवान की तरह माना है। आज उसी भगवान ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। ये आदमी लोग तो ऐसे ही होते हैं। रमेश थोड़ी देर चुप हो जाता है। मैं बस सच बोल रहा हूँ, सच में बहुत कड़वी सब्जी है। अब सवाल ये नहीं था कि सब्जी कड़वी थी या नहीं, सवाल था सच किसके साथ है। आज अगर ये लोग मेरे साथ हैं तो मैं जीत जाऊंगी। आंसू जब दिमाग पर भारी पड़ जाए तो सच्चाई सबसे ज्यादा घायल होती है। जब भीड़ सच से ज्यादा शोर करने लगे, तब जरूरत होती है एक ठंडे दिमाग की। तभी दूर से एक बुजुर्ग लाठी के सहारे आते दिखाई देते हैं। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा। बस बस, बहुत हुआ। झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। बेटा, तू कह रहा है सब्जी कड़वी थी? हाँ काका, इतनी कड़वी कि मुंह जल गया। और तू कह रही है सब ठीक था? मैंने तो वही बनाया जो रोज बनाती हूँ। दोनों की बातों में अपना अपना सच था, पर पूरा सच अब भी छुपा था। बुजुर्ग थाली मंगवाते हैं। वो सब्जी इधर लाओ जो बनी थी। भीड़ में हलचल। कोई थाली आगे बढ़ाता है। एक पल की चुप्पी। ये पपीता
कच्चा लग रहा है और कड़वा भी। ये तो सच में बहुत कड़वा है। पूरा गांव सन्नाटे में। तो फिर किसकी गलती है? सन्नाटा कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। कच्चा पपीता अगर गलती से बन जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर जानबूझकर बना हो तो बात गंभीर हो जाती है। सरोज की आंखें झुक जाती हैं। और रमेश बेटा, तू गुस्से में घर की बात गांव में क्यों लाया? ये सही बात नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है। गलती हो गई काका, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आगे से ऐसा नहीं होगा। अब तराजू बराबरी पर आ चुका था। सच बस एक कदम दूर था। अब जो होगा सच के आधार पर होगा। जब समझदारी बोलती है तो ड्रामा खुद चुप हो जाता है। भीड़ शांत है। सरोज की आंखें जमीन की ओर झुकी हुई हैं। रमेश कुछ दूरी पर खड़ा है, चेहरा बुझा हुआ। जब सच्चाई दिल के सामने खड़ी होती है तो शब्द खुद ब खुद टूटने लगते हैं। बेटी, अब कुछ छुपा नहीं है, जो है साफ साफ बोल दे। हाँ, मैंने गुस्से में किया। मैं बस इन्हें सबक सिखाना चाहती थी। बहुत परेशान हो चुकी थी। हर दिन शिकायत सुन सुनकर दिल भर गया था। अक्ल से नहीं, गुस्से से सोचा। जो समझ आया वो कर दिया मैंने। सरोज के शब्दों में दर्द भी था और पछतावा भी। और गलती मेरी भी है। मैंने बिना समझे तुम्हें सबके सामने बदनाम कर दिया। घर की बात घर में रहनी चाहिए थी, पर गुस्से में मैं भी अंधा हो गया, जो पूरे गांव में बदनाम कर दिया। रमेश की आंखें नम। जब दो दिल एक दूसरे की गलती मान लेते हैं, वहीं से रिश्ते बचते हैं। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। गलती तो दोनों से हुई। घर युद्ध का मैदान नहीं होता, वहां बात से काम चलता है। आपसी बात करके एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए। गलतियों को माफ करना होता है। सरोज रमेश की ओर देखती है। माफ कर दो, मैंने गुस्से में गलत रास्ता चुना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत कभी देखी ही नहीं। तुम मेरे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाती हो और मैं हर दिन शिकायत करके तुम्हें परेशान करता रहा। गलत दोनों थे, पर सीख दोनों को मिली, और यही सीख इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देती है।